हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 18 तारीख को आपसे स्टूडेंट का फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जिसमें से आपसे स्टूडेंट का कम से कम मैं आपको बोलूं तो 90%, कम से कम 90% के आसपास में, ठीक है, 90% पूरे पूरे, ठीक है, पूरे पूरे आपके इसी में से क्वेश्चन आपको पेपर, उसी में से सारे, इसी क्वेश्चन पेपर में से आपके सारे सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया, जो इससे जिसके आपसे स्टूडेंट सारे सारे क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं। तो आपसे स्टूडेंट का मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, कम से कम आप 90% के आसपास में, मतलब कि 80-70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो 60 मार्क्स आप ऐसे ही इजिली, आसानी से ही आपसे स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिसमें सारे सारे क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लस में प्रीवियस ईयर में आए हुए। और तीसरी बात है कि बार बार रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड होने का मतलब है वही क्वेश्चन बार बार आपको दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैं करा रहा हूं। तो अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सभी जितने भी स्टूडेंट है क्लास के एंड तक में बने रहना, ताकि आपको मैं हर एक चीज बता दूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, हर चीज बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। सॉरी, सर्दी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, बात करते हैं हमारा। सबसे पहले आपसे क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे स्टूडेंट को क्या करना है, दो काम करना है। पहला काम करना है आपसे स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला काम करना है सब्सक्राइब करना है। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। जितना सब्सक्राइब, जितना लाइक करोगे, उतना ही आप मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना बना करके देते रहूंगा। तो इसीलिए आप स्टूडेंट को क्या करना है, अभी मैंने आप क्लास 11th वाले को ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी पढ़ाया था। सारे सारे क्वेश्चन जो जो मैंने बताया था, लगभग लगभग, कम से कम मैं आपको बोले तो कम से कम 70% के आसपास में, ठीक है, 100 में से 70% के आसपास में आए थे। ठीक है, तो जितना मेरे 70% आपको मैंने बताया था, मैं कोशिश अगली बार कोशिश करूंगा पूरा 100% वही क्वेश्चन पेपर आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी पढ़ा है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। ठीक, पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और लाइन बाय लाइन। और ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपका है, ये रहा मध्य अवधि मिड टर्म का आपका है, 2025-26 का आपका ही है। ठीक है, ये है क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन पेपर ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके, मैं एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, टोटल दो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम में। ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। ठीक है, 2025-26 का, मतलब पिछले साल का मिड टर्म एग्जाम का है। ठीक है, तो मेरे पास टोटली बात किया जाए तो दो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। ठीक है, तो आपको मैं लिख करके देता हूँ, कितना मैं लिख करके देता हूँ, 90% पेपर ना इस दो क्वेश्चन पेपर में से आएंगे। एक तो मेरा ये रहा 2025-26, 2024-25, और मेरा 2025-26, इसी दो में से आएंगे आपके। इससे बाहर आपका 90% से, मतलब मैंने बोला ना 10% आपका बाहर आ सकता है, 90% इसमें से आएंगे, मतलब कि 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। दोनों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन के आंसर को शुरू से अंत तक देख लेना, बढ़िया तरीके से रट के चले जाना, घोल के पीना, घोल के पी लेना। ठीक है, कुछ भी करना हो तुम्हारी मर्जी, मेरा मेरा काम क्या है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज वाली क्लास के अंदर मैं प्रीवियस ईयर का 2025-26 के हर एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे स्टूडेंट को मैं क्या करा रहा हूँ, आपसे स्टूडेंट क्या करना, मेरे जो आपसे स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दोनों के दोनों पीडीएफ को ले लो मेरे से। ठीक है, दोनों को दोनों पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्लस में मेरे से 2025-26 का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ले लो। ठीक है, आपको मैं लिख करके देता हूं, पर मेरे बातों पे विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। बाकी जब क्वेश्चन पेपर, एक बार ना क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना बस, क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन को देख लेना, फिर जाके सर बोलोगे, फिर जाके सर बोलोगे सर आपने जो बताया था सारे सारे क्वेश्चन वही आए थे, हम तो प्रैक्टिस करके ही नहीं गए, तो घाटा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका घाटा हो। ठीक है, तो मेन मेन चीजें यही है, दोनों के दोनों पीडीएफ लेना, जैसे कि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, ये रहा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आपके हैं। ये देखो, 2 3 4 5, ये सब नंबर वाले सारे के सारे, वैसे क्वेश्चन पेपर दिखाई दिया तो देख ही लो। ठीक है, ये रहा, ये आपका 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये था हमारा BOE का वेबसाइट। अब हमारा जो आज का जो काम कर रहे हैं हम 2025-26 पे कर रहे हैं। ठीक है, आपको
ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आपको एग्जाम पैटर्न सामान्य जैसे तो पता ही होगा, एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा, कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब चीजें एक बार पढ़ना जरूरी होता है। आपको एग्जाम के अंदर में 15 मिनट का समय दिया जाता है, इसको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब तो आसान चीजें सब हमारे को पता ही होता है अधिकतर, ठीक है। वैसे आपको नहीं पता हो क्योंकि आप नए नए सब्जेक्ट 11वीं क्लास में नया सब्जेक्ट जुड़ता है, तो एक बार पढ़ लेना जरूर, ठीक है। बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। खंड का है हमारा, ठीक है। आपके मैं कोशिश मैं यही करूंगा कि दोनों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को मैं करा दूं। शायद मैं क्या हो जाऊं, फेल हो जाऊं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा है जो खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। सर्दी जुकाम आएगा, शायद मैं फेल भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो बट मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर 2025-26 का आपको मैं करा रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा। मेरा ये जो ये वाला बच जाएगा ना, मेरा क्वेश्चन पेपर DOE वाला, इसके हर एक क्वेश्चन के आंसर को एक बार आप देख लेना, ठीक है। शायद मैं फेल हो जाऊं क्योंकि, ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं मेन जो हम क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। और आपसे स्टूडेंट को पता ही होगा कि सिलेबस कभी भी आपका ना 1 से लेकर के 5 चैप्टर, शुरुआत में जो आपके 5 चैप्टर होते हैं आपके, हर साल वही चैप्टर आते हैं, कोई बदलता बदलता नहीं है। तो मिड टर्म के दोनों क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सेम सेम आए हैं, सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक मूल्य और ओलंपिक मूल्य है, ठीक है, शिक्षा दोनों है, ठीक है। ओलंपिक मूल्य दोनों एक बार रिपीटेड है, फिर से मतलब कुल मिलाकर बोला जा रहा है हमसे, ओलंपिक मूल्य शिक्षा दोनों है, हमारे को बताना है कौन सा ओलंपिक मूल्य है, हमारे को बेसिकली इसमें बताना है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो बताओ कौन सा है। प्रयास, पहला आपका ऑप्शन दे रखा है, प्रयासों का आनंद, निष्पक्ष खेल, ठीक है, शरीर इच्छा मन के बीच, जीवन में संतुलन, और चौथा आपका है सम्मान। इसका राइट आंसर आपका ग है, ठीक है। शरीर इच्छा मन के बीच संतुलन, जीवन में संतुलन, इसका ओलंपिक मूल्य है, यही आंसर है, ठीक है। बाकी सबके आंसर मैंने लाइन बाय लाइन लिख रखे आएंगे, सारे सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, वहां से भी सबके आंसर मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अक्षमता है, कौन सा हमारा शारीरिक अक्षमता, मतलब कि शारीरिक के आधार पर आपका क्या अक्षमता है, मतलब कि आप में क्या आएगा, कुछ ना कुछ कमी है, क्या है, कमी है। तो कौन सा कमी है हमारे को बताना है। ठीक है, हमारा क्या विच्छेदन हो गया, वैचारिक हो गया, समस्या समाधान हो गया, ये बौद्धिक हो गया आपका, इसका राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। विच्छेदन, विच्छेदन के अंदर में आपका क्या आता है, विच्छेदन के अंदर में शारीरिक मानसिक, ठीक है, ये एक ऐसा शब्द है, शारीरिक मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अक्षमता आपके आते हैं किसके अंदर में, विच्छेदन के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए विच्छेदन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 1776 ईसा पूर्व में डैश में शुरू हुई थी, ठीक है। ओलंपिक, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 1700 ईस्वी, मतलब कि कितना पुराना है, ठीक है, 776 ईसा पूर्व, समझे क्या, बहुत पुराना है ओलंपिक खेल, ठीक है। तो कब डैश में हुआ था, कौन से में हुआ था, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा गा है, इसका राइट आंसर ओलंपिया, ठीक है। ओलंपिया जैसे कि हमारा ओलंपिक है, तो ओलंपिया ओलंपिक, ठीक है, आपका दोनों शब्द मिल रहा होगा, एक जैसे मिल रहे होंगे, ओलंपिक और ओलंपिया दोनों आपको सेम सेम आंसर जैसे शब्द देखने को मिलेगा, तो ओलंपिया के अंदर में हुआ था। बाकी इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, देखो ये आपका शहर का नाम क्या है, ओलंपिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ये देखो शहर का नाम क्या है, ओलंपिया है। और ये ओलंपिया शहर किस में आता है आपका, यूनान, यूनान किस में आता है, यूनान, यूनान के ग्रीस शहर के अंदर में, यूनान के ग्रीस आप बोल सकते हो राज्य के अंदर में आता है, ठीक है। और बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, आपका यूरोप में स्थित है, ठीक है, यूरोप के अंदर में यूनान आपका देश है, ठीक है। तो वो देश के अंदर में आपका ग्रीस है, राज्य आएगा, राज्य के अंदर में शहर एक का नाम है जिसका क्या है, ओलंपिया है, वह वहां पर है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है, और यूरोप भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया थोड़ा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, अभिकथन हमारे को दिया गया, सीधे अभिकथन को पढ़ते हैं, ये सब तो हमारे को पता है, होता ही है, ठीक है। जिस महीने ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, ठीक है, उसे एक पवित्र महीना माना जाता है, माना जाता था, ठीक है। जिस महीने में भी आपका क्या ओलंपिक खेल को आयोजित किया जाता था, उसे एक पवित्र महीना माना जाता है, पहला कथन आपका सही है। कारण देखते हैं, ओलंपिक खेलों पर सम्राट, ठीक है, आपका लिखा हुआ है, तो द्वितीय ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। थियो ने जो आपका आएगा, थियो ने आपका क्या कर, द्वितीय ने प्रतिबंध लगा दिया, बताओ किसने लगाया था, किसने नहीं लगाया था, ठीक है। ये आपका कारण क्या है, गलत है। आपका जो पर थियो वन था ना, थियो वन डोसी एस जो आपका था, वो वन ने प्रतिबंध लगाया था, खेलने पर सीधे रोक लगा दिया था, सेकंड ने नहीं लगाया था, इसलिए कारण आपका गलत है। तो हमारा कौन सा सही है, गा इसका राइट आंसर आपका है, ये ध्यान रखना।
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास में है ही है। आगे करते हैं कि हमारा हैगा, ये देखो छू, अब हमारा क्या है, प्रथम एशियाई, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल, हमारा मिलान करना है। प्रथम एशियाई खेल कब का था हमारा, और NIS, ठीक है, NIS कब इसका, ठीक है, NIS कब इसका शुरुआत हुआ था, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब शुरू किया गया था, नेशनल फिटनेस कॉर्प कब शुरुआत किया गया था, इसका हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा किसका है, बताओ इसका आंसर देखते हैं। यह सिक्स, फिफ्थ है, क्या लिखा पड़ा हुआ है, एक सेकंड रुक जाना। इसका राइट आंसर आपका आएगा का है, क्या है, का है इसका राइट आंसर। कैसे, देखो जो हमारा प्रथम एशियाई खेल जो आपका था, कहां पर था, आपका सेकंड में था, 1951 में आपका शुरू किया गया था। दूसरी की बात करते हैं, हमारे दूसरे का क्या आंसर है आपका, पहला है, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल पहला 1951 में, ठीक है, 1951, ठीक है। अब हमारा जो है नेशनल जो आपका आएगा, नेशनल आपका खेल है, नेशनल आपका जो है NIS है, जो आपका शुरुआत किया था 1957 के अंदर में। दूसरी बात का तीसरे का आपका तीसरा है, और चौथे का आपका क्या है, चौथा ही है, ठीक है। लक्ष्मीबाई कॉलेज का स्थापना कब किया था, 1965 के अंदर में। नेशनल फिटनेस कोर्स का शुरुआत कब किया था, इतने पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, दो चीज जो मेन है, जो आपका हैगा, पहला प्रथम एशियाई खेल आपका कब था, 1957, ठीक है। NIS याद करोगे, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। NIS आपका 1991 में, बाकी ये सब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अभिकथन आएगा। अभिकथन, हमें अपना, ठीक है, हमें अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अधिक संतुलित इंसान बनाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम अपने फीलिंग्स पे, भावनात्मक मतलब कि फीलिंग्स पर, इंग्लिश में बोलता है फीलिंग्स पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम कंट्रोल करते हैं, इससे तो हम क्या बनेंगे, इससे हम बहुत बढ़िया संतुलित इंसान बन जाएंगे, ठीक है। मेन चीज ये है। तो हमारे को संतुलित बनने के लिए, हमारे को मतलब कि पूरी तरह से एक बढ़िया परफेक्ट इंसान बनने के लिए, हमारे सभी शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, आपका सब पे हमारे को जोर देना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका सही है, अभिकथन सही है। बात करते हैं कारण की। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है। क्या होता है, परिस्थितियों पर क्या करना, नियंत्रण रखता है, और विभिन्न स्थितियों से आसानी से निपट सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास फीलिंग्स है, जैसे कि मान चलो कोई कोई व्यक्ति होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि आपके दोस्त होंगे, कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बातों पे क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं, ठीक है। कई सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते होंगे आपसे, ठीक है। आप जितना भी इसको कुछ बोलना चाहो, कुछ नहीं, बुरा न मान, कभी बुरा मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को, और हमारे कई सारे जैसे कि आपका हमारे भारत के अंदर में रहते हैं, तो आपसे स्टूडेंट ने, जैसे कि मे भी आप नहीं जानते होंगे, तो अधिकतर जो घर होते हैं ना, उनको ये घरों के मतलब कि अधिकतर नहीं बोलेंगे, कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि घर में ना आपस में ही कि भाई भाई में थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है, या सास बहू में लड़ाई हो रहा है। तो ये क्या होता है ना, पांच भावनात्मक होता है, जो जितना ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति होता है ना, जिसका भावनात्मक फीलिंग्स पे अपने कंट्रोल है, तो वो क्या होता है, वहां पर अपने हर एक जो परिस्थिति आपका होता है उसका नियंत्रण रखता है, और विभिन्न स्थितियों से वह आसानी से निपटारा कर लेता है। तो आपका अभिकथन कारण दोनों सही है। तो ए का इसका राइट आंसर है, अभिकथन दोनों सही है, और आर जो है ए का सही वाक्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना, निम्न में से कौन सा परिवर्तन पहनने योग्य गियर से जुड़ा हुआ है। कौन सा पहनने योग्य गियर, मतलब कि पहनने योग्य आपका वस्तु, ठीक है, या आप बोल सकते हो उपकरण। तो कौन सा खेल हमारा है जो पहनने योग्य, मतलब कि जिससे, कौन से खेल के अंदर में कुछ भी हमारा पहना जाता है, क्या पहना जाता है, कुछ भी हमारे यंत्र वंत्र हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, ठीक है, ये सब पहना जाता है। कौन से में पहना जाता है, हमारे को बताना है। देखो, तो ये आपका है, इसका राइट आंसर आपका खा है, क्रिकेट हेलमेट में बदलाव, ठीक है। तो ये आपका पहनने योग्य हेलमेट, जो आपका क्या है, पहनने योग्य गियर है। गियर का मतलब क्या आएगा, आपका वस्त्र रहेगा, ठीक है। आप वस्त्र नहीं है, मतलब कि आपका गियर का मतलब क्या हो, सामान है, वस्तु है, ये सब है आपका है। बाकी देखो, हॉकी स्टिक हो गया, पहनने योग्य तो है नहीं। खेलों में रिप्ले सिस्टम, फिर से दोबारा देखना क्या खेल सही से हुआ कि नहीं हुआ, तो पहनने योग्य है ही नहीं। कबड्डी मैट पहनते थोड़ी ना इसको हम, ठीक है। तो खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर CWSN के, ठीक है, विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है, ठीक है, CBSC, ठीक है, CWSN के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। कौन सा व्यक्ति जो है हमारा, इसको, कौन सा पेशेवर रहेगा जिसको CWSN के बच्चों के लिए, नियुक्ति के विशेष बच्चों के लिए अपना नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा, ये रहा का, इसका राइट आंसर है विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक जो होते हैं
जैसे कि हमारा स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर, अब आप तो को पता ही होगा, हर एक बच्चों के स्कूल के अंदर में देखिए विशेष शिक्षक आपका स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर आपको देखने को मिलते होंगे। जो भी बच्चे जैसे कि भावनात्मक हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक होगा, फीलिंग से कमजोर रहेंगे, उनके लिए विशेष शिक्षक उनके लिए होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा CWSN, बच्चा अपने मोटर कौशल और हाथ अंग, ठीक है, हाथ आंख समन्वय में सुधार करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए उपयुक्त पेशेवर को सुझाव दीजिए। क्या है हमारा मोटर कौशल हो गया, हाथ पैर, ठीक है, हाथ हो गया, आंख हो गया, समन्वय में, ठीक है, समन्वय में, ठीक है, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन के अंदर में दोनों सही तरीके से काम करे। जैसे कि मान चलो कोई खेल आ रहा है, जैसे कि हमारा क्या हो रहा है, हमारी तरफ से हमारा क्रिकेट खेलते हैं हम। ठीक है, क्रिकेट खेलते समय पे हमारी तरफ से क्या हो रहा है, बॉल आ रहा है, हमारे सर पे ही आ रहा है। ठीक है, हमने आंखों से तो हमने देख लिया, बट हमारा जो आंख है ना, हाथ आएगा, वह उसको रोक ही नहीं रहा है, कैच ही नहीं कर रहा है। वो सोच के देखो क्या होगा, सर पे लगेगा चोट। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, समझ में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन दोनों के अंदर में होना चाहिए। भाई देखो, हम आंख ने देख लिया कि हाँ बॉल आ रहा है, अब मैं इसको क्या करूंगा, कैच करूंगा। तो ये चीज हैगा। ठीक है, तो इसी पे करना है, तो उसके लिए उपयुक्त पेशेवर का सुझाव दे। तो सुझाव कौन है हमारा, है बताओ कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा शिक्षक। और ये मोटर कौशल हो गया, क्योंकि जो जितने भी गतिविधि सब होता है, एक्सरसाइज सब होता है, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज सब होता है शरीर के अंदर में, कौन सा क्या है, कैसे है, कौन सा सिस्टम क्या है, मतलब पूरे शरीर के पूरे शरीर के हर एक शरीर का एक्सरसाइज के बारे में किसको ज्ञान होगा, शारीरिक शिक्षक के पास ही होगा, इसलिए घास का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ओलंपिक प्रतीक में परिलक्षित होता है। अब देखो, ओलंपिक प्रतीक पता होगा ना आपको, ओलंपिक प्रतीक क्या है, ये आपके 5 गोले नहीं होते हैं, 5 गोले, ये आपके 5 गोले होते हैं। तो ये ओलंपिक प्रतीक कैसे मतलब कौन से अक्षर से प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डब्लू, डब्लू जैसा प्रतीत होता है आपका। हाँ, इसका राइट आंसर है। बाकी एम तो ऐसे, एम तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे होता है ना, ऐसे गोला ऐसे ऐसे होता है, गोला बीच में ऐसे, इसलिए ऐसे भी नहीं होता, टीवी नहीं होता। हाँ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा आमतौर पर डैश आयु वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल आधारित कार्यक्रम को संदर्भित करती है। ठीक है, देखो, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा आमतौर पर डैश, ठीक है, डैश आयु वर्ग के छात्रों के लिए अनुकूलित, ठीक है, क्या है, स्कूल आधारित कार्यक्रमों को संदर्भित करती है। मतलब कि जो शारीरिक शिक्षा के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लिए फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, हमारा क्या बॉडी फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए हमारा बॉडी, मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या आएगा, डैश आयु वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल आधारित क्या है, कार्यक्रम। स्कूल के अंदर में शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड में प्रोग्राम सब होते हैं आपका, तो डैश उम्र बच्चों के लिए होता हैगा। ठीक है, तो इसका राइट सबका आएगा घा है, 3 से 21 वर्ष के बच्चों, लगभग आप जानते हो, लगभग 3 वर्ष, 3 से स्टार्ट होता है आपका, 21 वर्ष तक चलता है, मतलब कि कोई कोई 12th क्लास तक अधिकतर होता ही होता है। ठीक है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड में, जैसे कि हमारा एनुअल फंक्शन होता है। ठीक है, एनुअल फंक्शन हो या ना हो, क्या बोलते हैं, एनुअल फंक्शन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, साल में एक बार होता है, हर साल होता है, या फिर फेयरवेल तो नहीं है, एनुअल फंक्शन ही है, उसमें कई सारे आपको खेल खिलाए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड में, या आपको हर महीने में भी होता है। तो ये सब चीजें हैं, 3 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य की घोषणा की गई थी। अब क्या है, ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य, मतलब कि ओलंपिक खेलों के अंदर में इन सब चीजों पे कोई कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, क्या थे टॉपिक्स थे, जिसपे हमारे को ना जोर देने की जरूरत है। ठीक है, तो किस वर्ष उनको क्या किया गया था, किस वर्ष घोषणा किया गया था। इसका राइट सबका आएगा 1932 के अंदर में किया गया था। बाकी इसका एक बार देख लेता हूं मैं भी, 1924 है, सॉरी 1924 है, 1924 के अंदर में आपका आपको घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कौशल संबंधित फिटनेस में कितने घटक होते हैं। कौशल संबंधित फिटनेस के अंदर में कितने घटक होते हैं हमारे को बताना है। अब बताओ, 7, 5, 6, 4, कौशल संबंधित फिटनेस, स्किल बेस्ड फिटनेस, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, अब कौशल संबंधित मतलब कि कौशल, इसका मतलब पहले समझो, कौशल संबंधित फिटनेस के अंदर में पहले क्या होता है, कौशल संबंधित स्किल बेस्ड। ठीक है, स्किल बेस्ड मतलब कि कहने में कुल मिलाकर क्या है कि फिटनेस का मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि किस किन किन चीजों पे आप कौन कौन से टॉपिक्स आपके होता है, फिर से वैसे ही कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्या होता है आपका शारीरिक शिक्षा का जांच किया जाता है, या स्किल होता है आपका। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है वैसे, जैसे कि हमारा टोटल इसका राइट आंसर आपका 6 है। खेल के लिए चपलता हो गया,
ठीक है। चपलता सेम ऐसे मतलब कि आपका संतुलन भी देखा जाता है इसके अंदर में, गति हो गया, शक्ति, संतुलन, समन्वय, ठीक है। और आपका और इसमें आ जाता है शायद प्रतिक्रिया भी है क्या, नहीं, समन्वय हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब आपके टोटल आपके 6 स्किल होते हैं, जिसपे क्या होता है आपका स्किल बेस्ड होते हैं, टोटल 6 स्किल होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स मैंने बता दिए वो होते हैं, जिससे रिलेटेड में आपके घटक होते हैं कौन से संबंधित फिटनेस। कौशल मतलब क्या होता है, स्किल होता है, स्किल के लिए इन सब के मतलब कि ये सब टॉपिक्स होता है जिसपे ना अधिकतर आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको प्रोग्राम्स देखने का, योजना देखने को मिलेगा। और इससे आधारित भाई ये सब टॉपिक के आधारित आधारित से ही, ठीक है, आपको खेल सब देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका हो गया 50 मीटर की, आपने रन सुना होगा, 50 मीटर रन हो गया, 600 मीटर रन हो गया। ठीक है, और आपका हो गया ये भी होता है, ये सब टॉपिक्स आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा विकलांगता का जैविक कारक है। ठीक है, विकलांगता का जैविक कारक है, जैविक मतलब क्या, नेचुरल, क्या है, नेचुरल कारक है। ठीक है, अवसाद के कारण नहीं, जैविक का मतलब क्या है, जन्म होते ही, क्या है, जन्म से पहले एक तरह से वो मतलब कि नेचुरल हो जो भी हो। ठीक है, तो देखो द्वि क्या है हमारा, द्वि ध्रुवी विकार के कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द्वि ध्रुवी विकार हो गया दुर्घटना के कारण, ये तो जन्म के बाद हो गया, जो जन्म के बाद नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये भी नहीं है। हमारे देखो ये रहा जींस के विकार के कारण। ठीक है, अब एक जैविक मतलब कि जैविक मतलब कि नेचुरल बताना है हमारे को। ठीक है, मतलब कि जन्म से पहले की बात करना है हमारे को। तो जींस के कोई विकार के कारण, जींस के ऐसे क्या होता है, माता पिता होते हैं, तो माता पिता में कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण, ठीक है, कुछ ना कुछ विकलांगता होने के कारण, वही जो जीन्स के साथ ही अपने अपने क्या होता है बच्चे के साथ में चला जाता है, तो उसी के कारण क्या होता है आपका विकलांगता का जैविक कारक ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 15। एक व्यक्ति समय के साथ जो कुछ भी सीखता है उसे याद करने में असमर्थ है, क्या है, असमर्थ है। जैसे समय के साथ में कुछ भी सीख रहेगा, उसको याद करने में वह क्या है, असमर्थ हैगा, उसे याद नहीं रख पाता हैगा। उसे सीखने की कौन सी विकलांगता है, उसे सीखने की कौन सी विकलांगता हैगा, इसका राइट सकता है खा स्मृति। स्मृति का मतलब है कि आपका याद रखना। ठीक है, रिमेन करना, रिमेन फिर से याद रखना, रिमेन। ठीक है, तो ये यही होना चाहिए। आगे करते हैं, मेमोरी, रिमेन मेमोरी नहीं होता, रिमेन अलग है, दोबारा है मेमोरी। ठीक है, इसको बोला है तो मेमोरी बोलते हैं, इसको याद रखने की दिक्कत होती है, स्मृति करना। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक ध्वज में काले रंग का छल्ला किस दो रंगों के छल्ले से जुड़ा होता है। ठीक है, हमारे को बताना हैगा, हमारे को पता है कि टोटल कितने छल्ले होते हैं, टोटल हमारे 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, 5 छल्ले कुछ इस प्रकार से जुड़े पड़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। और हमारा पूछा जा रहा है कि काला काले रंग का छल्ला किस दो रंगों के छल्ले से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा। बैक आ गए हम। ठीक है, जरूरी कॉल था इसलिए मैंने कर लिया, बाकी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन था, तो ओलंपिक छल्लों से किससे जुड़ा रहता है, काले छल्ले से, बेस पे मेन पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ है, ये आपका आएगा राइट आंसर, इसका है खा है, पीला और हरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, पीले और हरे से आपका जुड़ा रहता है आपका काला छल्ला। ठीक है, काला छल्ला पहले, और इसको इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ा दूंगा, आगे हम इसको डिटेल में जो आपका 3 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर में आएगा उसे डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में कौन सी षष्ठ क्रिया है, पहचान कीजिए। षष्ठ क्रिया क्या, हमारा छठा क्रिया है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो इसका राइट, ये जो हमारा एक नाम से हम पानी डाल रहे हैं, दूसरे कान से हमारा निकलना है, तो इसका ये है आपका आएगा आपका जल नेति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अष्टांग योग में धारण किस अंक की संख्या है। ठीक है, अष्टांग योग के अंदर में धारणा किस अंक की संख्या है, मतलब कौन से अंक के अंदर में आता है। ठीक है, धारणा कौन से अंग मतलब की संख्या क्या है उसको हमारे को बताना है। तो इसका देखो अष्टयोग के अंदर में धारणा,
देखो यम पहले क्या अष्टयोग में कौन कौन से योग आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समृद्धि। तो ये आपका किस पे आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें नंबर का है, देखो पहले। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पांचवा। पांचवें नंबर पे ये धारणा, ठीक है, आता है। तो ये था हमारा टोटल, हमारे एमसी क्वेश्चन यहाँ तक थे। बाकी आपको मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 ही है, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, तो दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको 18 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 18 जो आपके आएंगे, 18 18 36 हो जाएंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना। आपको डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, मैंने फिर शुरुआत में भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। हर एक क्वेश्चन के एक बार देख लेना आंसर को, और एक बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे से होता है ना, हमने इसे देख तो लिया आंसर को, बट हमारे को फिर हम लिखने पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो एक बार लिखना भी जरूरी रहता है, ताकि हमारे को कंफर्म रहता है कि हाँ मैं इसका आंसर कुछ तो लिख पाऊंगा ना। जैसे मान चलो 2 नंबर का है, कम से कम 1 पॉइंट तो लिख पाऊंगा ना मैं। बस हम हमारे को अच्छे नंबर लाने में वो भी मदद करता है। ये नहीं कि हमारे को पूरा क्वेश्चन याद रहा तभी हम इसको अच्छी तरह से हो पाया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी जिंदगी के अंदर में परफेक्ट होता ही नहीं बंदा, पहली बात तो ये है, ठीक है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ मेरी गलती होती है, कि कुछ ना कुछ मैं भी कोई गलती करता हूँ, आप भी गलती करते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो पूरी तरह से याद करना कोई बात नहीं, नहीं याद हो पाता कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा आपका है, हमारा रहता है खंड खा स्टार्ट होता है, और यहाँ से हमारे सारे सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्टेड है। चलो करते हैं अपने स्टार्ट। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्स एक मैच हार गए थे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। देखो हमारा एक्स एक मैच हार गए, ठीक है, हार गए, लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाया, ठीक है। अब क्या एक्स एक मैच क्या हो गया, हार गए, ठीक है, मैच हार गए, ठीक है। तो लेकिन प्रतिद्वंदी से फिर भी उन्होंने हाथ मिलाया, एक्स द्वारा दिखाई गई ओलंपिक मूल्य की शिक्षा का वर्णन कीजिए। अब उसने हाथ मिलाया, तो ये ओलंपिक मूल्य का उसकी शिक्षा क्या है हमारे को बताना है, ठीक है। इसके बारे में कौन सा ओलंपिक मूल्य की शिक्षा है उसके बारे में बताना है। बस ओलंपिक मूल्य टोटली प्रकार के आपको मैं बोल दूं तो टोटल 3 प्रकार के आपके ओलंपिक मूल्य, 3 ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका है जो मूल्य है, आपका है खेल भावना है। क्या है? खेल भावना, और आपका क्या है? सम्मान है, ठीक है। खेल भावना मतलब कि जैसे कि हम हार गए, कोई बात नहीं, हारना जीतना तो लगे रहता है, ठीक है। तो और हमारे को क्या करना चाहिए, दूसरे वाले व्यक्ति के क्या करना चाहिए, हाथ मिलाकर सम्मान दिया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया किया तुमने, और बहुत अच्छा किया, बेस्ट लक, ठीक है, ऐसे ही करते रहो। तो हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, खेल भावना रखना चाहिए, भाईचारे की भावना रखना चाहिए, ये सब चीजें। तो खेल भावना और सम्मान के ओलंपिक मूल्य का प्रदर्शन किया गया यहाँ पर। इस क्रिया से पता चलता है कि एक्स, ठीक है, एक्स ने अपने प्रतिद्वंदी के प्रयास और कौशल की सराहना की और हार की सहलीनता, ठीक है, सहलीनता से स्वीकार किया। मतलब कि सहलीनता मतलब कि बिना शर्म के, ठीक है, बिना शर्म के हार को स्वीकार किया, हम हार गए कोई बात नहीं, ठीक है, स्वीकार किया। और खेल के दौरान निष्पक्षता और सामंजस्य बनाए रखा। निष्पक्षता मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी क्या है, मतलब कि क्या बोला जाए, मतलब कि किसी भी प्रकार की क्या हो, आपने चीटिंग नहीं किया। और सामंजस्य मतलब कि कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला हाथ वाला, मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया था ना, तो दोनों में खेलने में था कि हाँ भाई, दोनों को एक साथ प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो सामंजस्य बनाए रखा। तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ से आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई सी डब्ल्यू एस एन छात्रों की मदद करती है, ठीक है, करती है, ठीक है। और जिनमें प्रभाव विकार है, जिनमें क्या है, प्रभाव विकार है। प्रभाव विकार का मतलब क्या? प्रभाव का मतलब होता है चलना, एक तरह से बोला जाए तो चलना होता है। बाकी और देखते हैं। वाई के पेशे का नाम लिखना है हमारे को, और वर्णन करें कि वह प्रभाव विकार वाले CWSM छात्रों की कैसे मदद करती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्या हमारा क्या है वाई। अब प्रभाव विकार क्या है पहले समझना। प्रभाव विकार वाले डिसेबल छात्रों की मदद करता है, जो, एक सेकंड रुक जाओ। प्रवाह का मतलब एक तरह से आपका यही होता है, प्रवाह। जहां जैसे कि आपने जल का प्रवाह सुना होगा, ठीक है, वायु का प्रवाह सुना होगा, मतलब कि चलना। तो चलने के अंदर में क्या है ना, उनको दिक्कत है, ठीक है। चलने के अंदर उनका क्या है, गति के अंदर में दिक्कत है, या पैर वैर के अंदर में किसी न किसी प्रकार का दिक्कत होगा। तो हमारे बाई के पेशेवर का नाम बताना था हमारे को पहला, तो विशेष शिक्षक है वे। क्या विशेष शिक्षक है CWS के लिए, सारे स्पेशल एजुकेशन वाले शिक्षक, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। और क्या कहें, जो प्रभावी कार्य वाले CWS छात्रों की मदद करते हैं, ठीक है। यह पेशेवर छात्रों को उनके अध्ययन से सहायता और उनके उन्हें प्रभाव विकार से उबारने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। वह क्या करते हैं, इनको पता है कि इसको प्रवाह का विकार है, मतलब गति का आपको चलने में के अंदर में क्या है, विकार है। तो ये क्या करते हैं, उनको पहले तो अध्ययन के अंदर में को सहायता करेंगे, प्लस में विकार से उबरने के लिए उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है। पेशेवर छात्रों सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। अब ये क्या है,
कैसे मदद करते हैं यहाँ पर पूछा भी गया रहेगा। सामंजस्य स्थापित करने के अंदर में हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में क्या होता है, सामंजस्य मतलब कि जैसे कि पैर को हमें चलाना हैगा, माइंड से हमारा जो पैर क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारा माइंड करेक्ट है हमारा पैरों से, जैसे कि मेरा क्या भी मैं माइंड को बोल रहा हूँ कि हाथ हिला, हाथ हिलाने के लिए बोल रहा हूँ तो हाथ हिला रहा है। तो ये क्या कहता है, वही कोऑर्डिनेशन आपका मस्तिष्क से, ब्रेन से, आपका पैरों के अंदर में, आपका लेग से, आपका क्या कहता है कि मस्तिष्क से कोऑर्डिनेशन, आपका इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेशन, जोड़ देता है ताकि हम पैरों को सही समय पे हिला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। तो ये सब है, ये लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया था सबके हमने आंसर दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो, छात्र ए और छात्र बी के 50 मीटर दौड़ने का समय क्या है, 50 मीटर दौड़ने का समय आपका 9.12 और 7.29 सेकंड है। ठीक है, 50 मीटर दौड़ने का, ठीक है, 50 मीटर दौड़, ठीक है, दौड़ के कारण दौड़ के साथ किस फिटनेस घटक को मापा जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे 50 मीटर का दौड़ कर लिया, तो ये हम 50 मीटर का जो दौड़ है उसको करने का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम या हम इसका कौन से शरीर के किस चीज पे, हमने अभी पढ़ा था 6 टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, आपका स्किल बेस्ड जो आपका होता है, स्किल बेस्ड जो आपका जितने भी खेल खिलाए जाते हैं वो 6 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें ना, कौन से अपना स्किल को देखा जा रहा है, जो बच्चों के अंदर में क्या स्किल है इसके अंदर। ठीक है, 50 मीटर दौड़ने से, और 50 मीटर दौड़, ठीक है, दौड़ में छात्र ए और बी में से कौन बेहतर है, और फिटनेस के दो और घटकों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, चलो करते हैं, बात करते हैं। पहला हमारा जो है ये रहा, तो फिटनेस घटक जो आपका हैगा, फिटनेस घटक 50 मीटर दौड़ आपका क्या है, गति है। इसमें गति को, स्पीड को मापा जा रहा हैगा, कितना बच्चा तेजी से चल पा रहा हैगा, इसको गति को। और बात करते हैं, और फिटनेस घटक, घटक हमसे पूछा गया था, फिटनेस के दो और घटक के बारे में हमारे को बताना है। जैसे कि हमारा क्या होगा, ये रहा हमारा चपलता भी है, चपलता आता है, एजिलिटी आ जाता है, और हमारा मांसपेशी की ताकत, ये भी हम। और फिटनेस घटक, एक सेकंड रुक जाना, किस फिटनेस घटक को मापा जाता है। ठीक है, तो ये फिटनेस घटक है, यहाँ पर सीधे पॉइंट यहाँ पर आ जाना चाहिए, ऐसे पॉइंट तीसरा, तो दूसरा तीसरा मत लिखना। चपलता और मांसपेशी की ताकत को कितना बच्चा सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है, मतलब कि ब्रेन से, आपका पैरों का कितना सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है, सही से चलना, संतुलन क्या आएगा, मांसपेशी की ताकत कितनी है, तो ये फिटनेस इसके घटक है। 50 मिनट दौड़ से आपका ये आपका मापा जाता है। ठीक है, ये पूरा किस फिटनेस घटक को मापा जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और 50 मिनट दौड़ में एक छात्र से बेहतर कौन है, फिटनेस घटक। आगे बात करते हैं, देखो ए बी में से कौन बेहतर है, आपका ये वाला बेहतर है, क्योंकि जो जितना कम समय लेगा वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 50 मीटर की दूरी को कम समय में पूरा करा। और चपलता गति, और आपका चपलता गति का मतलब क्या होता है, आपका गति होगा, संतुलन होगा, शक्ति। चपलता का मतलब क्या होता है, क्या क्या आता है इसमें, गति भी आता है, संतुलन भी आता है, आपका शक्ति भी आता है। ठीक है, तो मेन बात करते हैं हम, दो चीज हमसे पूछा गया था, फिटनेस के दो और घटकों का वर्णन करना है हमारे को। तो यहाँ पे किया नहीं क्या मैंने, तो आपका होगा चपलता, ये आपका पहला घटक क्या हो जाएगा, आपका चपलता है, दूसरा आपका मांसपेशी की ताकत। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 50 मीटर की दौड़ से आपका क्या होता है, चपलता का मतलब, चपलता के अंदर में आपका आते हैं, यहाँ पे एक लाइन जोड़ देना, थोड़ा सा चपलता लिखना, गति संतुलन इसमें। ठीक है, इस घटक में गति ऐसे लिखना, इस घटक में गति संतुलन शक्ति मापा जाता है, बस अंदर लिख देना, छोड़ देना। अब दूसरा लिखना मांसपेशी की ताकत, इससे व्यक्ति की मांसपेशी ताकत जो आपका आएगा इसको मापा जाता है। इतना लिख देना के बारे में बस हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सारे हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही अभी चल रहे आएंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम अभी आगे करेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। CWSN छात्रों को मदद करने वाले 4 व्यवसायों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, हमारे CWSN का जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो मदद करते हैं, 4 व्यवसायों की हमारे को सूचीबद्ध करना है, कौन कौन से जो सिविल, कौन कौन से आपके 4 व्यवसाय होते हैं जो CWSN के बच्चों को मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा है, पहला है क्या आता है, टोटल आपके 6 है, तो 4 हमारे को बताना था, 4 में मैंने कर दिया यहाँ पर। पहला है हमें परामर्शदाता, ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, वाक चिकित्सक, और विशेष शिक्षा शिक्षक, शिक्षक हो गया, और सहायक शिक्षा शिक्षक। इसके बारे में मैंने एक चीज मैंने छोड़ रखा है, वह क्या है, परामर्शदाता। ठीक है, सबको क्या है ना, थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी करना है, क्या करना है, बाकी तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए यार, क्यों करूंगा बताना यार, क्यों, सॉरी, क्यों करना चाहिए, पहली बात तो ये हैगा, होना ये नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने 4 पॉइंट लिख दिया, वैसे भी क्यों मैं करने जाऊंगा एक्सप्लेनेशन। समझे बात को, तो सूची बंद करना था हमारे को, मतलब कि लिख देना था, कोई भी 4 आप लिख देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आएगा,
योग कक्षाओं में छात्र कुछ आचार संहिता सीखते हैं, जैसे किसी को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना, किसी पर अधिकार न जताना, जीवन शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना। छात्रों द्वारा सीखे गए अष्टांग योग के पहले अंग के 4 प्रकारों को सूचीबद्ध करें। अब इसमें क्या है, ये सब हमारे को सिखाया जा रहा है, मेन है ये सब हमको सिखाया जाए योग के अंदर में। ठीक है, तो अष्टांग योग के पहले अंग, ठीक है, अष्टांग योग टोटल हमारे 8 योग होते हैं। ठीक है, तो यम, ठीक है, यम सम हमने सुना था, ये सब हमने देखा है, अभी हमने पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन जब मैंने कराया था वो आपको मैंने समझाया था। तो अष्टांग योग के पहले अंग के 4 प्रकारों को सूचीबद्ध करना है हमारे को। तो 4 प्रकार जो भी है हमारा, पहले अंक के 4 प्रकार है, ठीक है, सुन रहे हो, तो 8 वैसे है ही है, बाकी से उसके अंदर में भी और अलग अलग है। ठीक है, तो हमारे को बस बेसिकली यही बताना है। चलो करते हैं। देखो, अष्टांग योग के पहले अंग जिसे हम क्या कहते हैं, यम कहते हैं। ठीक है, यम कहा जाता है कि 4 प्रकार आपका क्या है, पहला आपका है अहिंसा, सत्य, ठीक है, ठीक है, अस्तेय, और अब ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, सत्य मतलब सच बोलना, सॉरी, और अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब समय या इच्छाओं पर नियंत्रण, ठीक है, संयम या इच्छाओं पर नियंत्रण। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये हमारे को लिखना था और हमने लिख दिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन का। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे तो नहीं लग रहा किसी भी प्रकार का आपको डाउट वाउट कुछ भी होगा, क्योंकि हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझा के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, शारीरिक क्या लिखा हुआ हमारा, ठीक है, अक्षमताओं ऐसे लिखना चाहिए, अक्षम आना चाहिए यहाँ पर, अक्षमताओं के 4 प्रकारों का उल्लेख करें। शारीरिक अक्षमता हमारे होते हैं क्या, मतलब कि अपना इंग्लिश में होता है फिजिकल डिसेबिलिटी होता है हमारा, अक्षमता होता है मतलब कि आगुण होता है कि 4 प्रकारों को बनाना है हमारा। ठीक है, शारीरिक के आधार पर 4 मतलब कि जिस जो हमारा क्या होता है, शारीरिक अक्षमता के 4 प्रकार। ठीक है, तो 4 प्रकार बताना था, मतलब कि शारीरिक अक्षमता के 4 प्रकार, मतलब कि अक्षमता किसी इस प्रकार की अक्षमता होता है वो हमारे को बताना है। पहला हमारा है गतिशील में कमी, गतिशीलता में कमी, यह किसी व्यक्ति की चलने या अन्य शारीरिक गतिविधि को करने की क्षमता को प्रभावित करता है, चलना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका संवेदी अक्षमता, संवेदी अक्षमता मतलब क्या है, ये दृष्टि, यह दृष्टि हो गया, श्रवण या स्पर्श जैसी इंद्रियों को की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। संवेदी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यह दृष्टि हो गया, श्रवण सुनना, स्पर्श करना, छूना, इंद्रियों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो अक्षमता के बारे में हमारे को बताया, तो हम अक्षमता के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा तीसरा हम लिख सकते हैं तंत्रिका मांसपेशीय अक्षमता, तंत्रिका मांसपेशीय अक्षमता, यह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी के बीच समन्वय तालमेल को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, हमारा मान चलो हमारा मांसपेशी के अंदर में क्या आ गया, चोट लग गया, और हमारे मस्तिष्क को ना पता ही नहीं चल रहा कि हमारे को चोट लगा है पैर के अंदर में। ठीक है, तो क्या है, समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आप है लंबे समय तक थकान या दर्द, ये भी आपका अक्षमता ही है। लंबे समय तक थकान या दर्द का कारण बन सकती है। ठीक है, और जिससे सारी गतिविधि प्रभावित होती है। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये लिखेंगे हम, लंबे समय तक थकान या दर्द का कारण बन सकती है, जिससे कि कोई भी चोट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है कोई भी चोट, चोट थोड़ी ना, छोटी थोड़ी नहीं लिखेंगे हम, बस इतना लिख देना कोई भी। ठीक है, कोई भी समय तक या लंबे समय तक थकान या दर्द का कारण बन सकता है, जिससे शारीरिक गतिविधि आपका प्रभावित होता है। तो ये 4 प्रकार आपको लिखना था शारीरिक अक्षमता का। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो स्टार्ट होते हैंगे वह हमारे हैं स्टार्टेड, खंड हमारा गा स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे सारे सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 25, ओलंपिक प्रतीक का आरेख सहित वर्णन करें। ओलंपिक प्रतीक पता ही है आपको, 5 गोले। ठीक है, तो ये आपके हैं, इसके बारे में हमको विस्तार में वर्णन करना थोड़ा सा, तो करते हैं। देखो पहला क्या है हमारे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे कि काले के बगल में कौन कौन से 2 हमारे गोले हैं, तो नीला हमारे तक कौन कौन से थे, हमारे कौन कौन से गोले से जुड़ा पड़ा हुआ है, हमारे को ये पूछा गया था एमसी क्वेश्चन के अंदर में। तो अपना पीला हरा था हमारा, हमने ये बता दिया था। अब देखो डिटेल में, मैंने बोला था आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो आगे बोला था, तो आगे अब समझा रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमारे टोटल 5 गोले होते हैं। 5 गोले से, 5 गोले देखो, जैसे कि हमारा क्या होता है, नीला पीले से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा हरा लाल से जुड़ा हुआ है, हमारा काले से भी जुड़ा हुआ है, हमारा पीला नीले से भी जुड़ा है, काले से भी जुड़ा है, काला वाला जो हमारा है पीला हरा दोनों से जुड़ा पड़ा हुआ है। तो ये आपका है, इस प्रकार से आप पहले बना देना ओलंपिक प्रतीक, जरूरी नहीं है कि हमारे सही से ही बने पूरा। ठीक है, बाकी सही से बनाने आता तो सही से गोला बना के प्रॉपर तरीके से बना के आना, बाकी नहीं भी थोड़ा उधर 19-20 भी होता है तो भी नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहले आपको काला आता है, ठीक है, नीला आता है, काला, नीला काला लाल, फिर पीला हरा, ये आपके आते हैं 5 रंग है टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, ओलंपिक प्रतीक पहले पढ़ते हैं। ओलंपिक प्रतीक में
समान आयाम के 5 इंटर लिंक्ड रिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंटर लिंक्ड मतलब कि इंटर मतलब आंतरिक, ठीक है, इंटर मतलब अंदर, ठीक है, लिंक्ड मतलब जुड़े हुए, ठीक है, इंटरलिंक्ड हमारे जुड़े हुए रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं टोटल, या आप गोले भी बोल सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग 5 रंग वाले होते हैं। ये क्या होता है? अलग अलग 5 रंग वाले होते हैं। अभी हमने देख लिया, ये बाएं से, ठीक है, ये बाएं से दाएं अपना नीला, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। नीला, काला, लाल ऊपर स्थित और पीला, हरा नीचे स्थित होते हैं। तो बस इतना बताना था, पहला तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, एक और चीज तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। ओलंपिक प्रतीक, ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि 5 है, ठीक है। तो ये आपका ओलंपिक प्रतीक, ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि 5 महाद्वीपों की एकता और ओलंपिक खेलों में सुधार, ठीक है, दुनिया भर के एथलीट के मिलन को का एथलीटों के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये क्या आएगा? ओलंपिक प्रतीक क्या करता है? मेन इसका काम क्या है ओलंपिक प्रतीक का? तो ये क्या करता है? 5 महाद्वीपों को की ताकत और खेलों, ओलंपिक खेलों में, ठीक है, 5 में एकता, ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों के मिलन, ठीक है, मिलन मतलब कि एकजुटता, क्या एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 26 क्वेश्चन हमारा आएगा। विकलांगता और विकार के किसी भी 3 कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विकलांगता और विकार। विकलांगता मतलब समझते हो आप लोग, ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षमता। क्या अक्षमता? विकलांग मतलब कि अक्षमता, जैसे कि पैर से, आंख से, कान से, नाक से, ठीक है, हाथ से, ये सब चीजें। विकार का मतलब क्या होता है? बीमारी, एक तरह से बोलता है बीमारी। ठीक है, तो किसी भी 3 कारणों का वर्णन करना है। इन तीनों दोनों में किस कारणों से ये सब होता है? विकलांगता किस कारण से होता है, विकार किस कारण से होता है? 3 कारण हमारे को बताने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। पहला हम लिखेंगे अनुवांशिक कारण। ठीक है, अनुवांशिक कारण होता है जिसके कारण हमारा, जिन के कारण, जिन जो हमारा होता है माता पिता से हमारे को मिल जाता है, ये भी कारण होता है। ठीक है, तो अनुवांशिक कारण, अनुवांशिक बोल सकते हो आप, या वंशानुगत भी बोल सकते हो। ठीक है, कई तरह की विकलांगता और विकार वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब कि अपने माता पिता से बच्चों में मिलते हैं, जो माता पिता से बच्चों से में आते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? डाउन सिंड्रोम, ये आपका बीमारी है। नेक्स्ट करते हैं, 3 बताना टोटल हमारे को। नेक्स्ट आपका है जन्म पूर्व कारण, जन्म से पहले के कारण जो आपके होते हैं विकलांगता विकार के। गर्भावस्था के दौरान मां को होने वाली समस्या भी विकलांगता का कारण बन सकती है। इसमें संक्रमण, जैसे कि इसमें आपका होगा संक्रमण हो गया, कोई भी बीमारी हो गया, ठीक है, कुपोषण हो गया, या माँ की कुछ बीमारियां होगी, पहले से माँ को कुछ बीमारी का होना शामिल, ये सब है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो जन्म के बाद के कारण, जैसे कि जन्म के बाद लगी चोटें, दुर्घटना, संक्रमण या बीमारी भी कारण बन सकती है। आगे बात करते हैं, आपको टोटल 3 ही लिखने हैं। मैंने 4 लिख रखे हैं, 4 पॉइंट लिख रखे हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं कि ताकि आपको जो भी आपको 3 बेस्ट याद हो जाए उसको याद कर लेना। पर्यावरणीय सामाजिक कारक, जैसे कि प्रदूषक के, ठीक है, प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषक के कारण पर्याप्त पोषण हो गया, पोषण न मिलना, ये सामाजिक उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा और देखभाल का अभाव भी विकलांगता को जन्म दे सकता है। तो ये सब कारण होते हैं आपके विकार और विकलांगता के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक लड़का पार्क में टहल रहा है और अचानक उसे मधुमक्खी जैसे तेज भिनभिनाने वाली आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है कि कुछ लोग अलग अलग मैट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, और क्या कर रहे हैं? और भिनभिनाने वाली आवाज निकाल रहे हैं। आपके अनुसार वह लोग कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं? इस प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो कौन सा प्राणायाम करना है, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है। तो इसका राइट आंसर, तो आप इसको बोल सकते हो, सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, भ्रामरी, ठीक है, भ्रम, ठीक है, भ्रमरी, ठीक है, भ्रमरी प्राणायाम क्या है, उसकी विधि हमारे को सीधे टोटल टोटल पूछा जा रहा है। भ्रमरी मतलब कि आप मधुमक्खी जैसा आपका आवाज होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले हमारा, भ्रमरी शब्द का अर्थ है काली मधुमक्खी होता है। ठीक है, भ्रमरी, ठीक है, भ्रमरी शब्द का अर्थ क्या होता है? काली मधुमक्खी होता है। और ठीक है, और यह एक अच्छा श्वसन व्यायाम है। क्या है? श्वसन का, सांस का आपका, ठीक है, व्यायाम है। और इसका प्राणायाम में उत्पन्न ध्वनि, इसमें उत्पन्न ध्वनि काली मधुमक्खी की होती है। अब इससे प्राणायाम करने में जो उत्पन्न ध्वनि, जो आपका आवाज होता है, काली मधुमक्खी का होता है। बस आगे बात करते हैं, इसमें विधि क्या है। देखो पहला आपका स्टेप होता है आपका सुखासन या पद्मासन जैसी आरामदायक स्थिति में बैठ और रीढ़ की हड्डी सीधा करना होता है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, आगे बात करें, रीढ़ की हड्डी हमने सीधा कर लिया है। दूसरा हम करते हैं दोनों हाथों की, ठीक है, दोनों हाथों की, जैसे कि हमारी तर्जनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंगूठा, उंगली से अपने कानों को धीरे से बंद करें। ठीक है, दोनों हाथों की तर्जनी,
देखो पहले हमारा क्या आएगा, हमारे को क्या करना है देखना फिर से। जैसे कि हमारा पहले 2 से पहले हमारा क्या तर्जनी 8, ठीक है। हमारा अंगूठे से क्या करना होता है, हमें पहले कानों को धीरे से बंद कर लेना, अंगूठे से कान को बंद कर लेना, ठीक है। कान से देखो देखो कान से बंद कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमारा अनामिका और कनिष्ठ उंगली से ओठों पर और बाकी उंगली को आंख से, ठीक है, को आंखें बंद रखते हुए माथे पर रखे। जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा अंगूठा है, आंख पे रख लिया मैंने, कान को बंद कर लिए। दूसरा मुझे जो ऊपर वाले जो मेरा जो नीचे वाले दो जो हमारा अनामिका, ठीक है, अनामिका ये रहा, अनामिका कनिष्ठ मतलब कि दोनों आपके नीचे वाले उंगलियां, दोनों आपके नीचे वाले उंगलियां, उसको क्या करना है ओठ पे रखना है ऐसे। और दोनों अब ऊपर वाले उंगली को, ये दो ऊपर ऊपर वाले उंगली है, पहले तो कान पे रखो, इसको नीचे वाले उंगली को ओठ पे रखो और इस वाले को कान आंख पे रख दो। तो इस प्रकार से पोजीशन आपका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना होता है। तो यही लिखा पड़ा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। माथे पर रखे और ये आपका पश्न मुखी मुद्रा आपका कहलाता है। तो ये प्रकार हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा आपका है सांस लेना, एक लंबी और गहरी सांस ले, तीसरा आपका स्टेप ये है। चौथा आपका स्टेप हैगा, ठीक है, चौथा आपका स्टेप है मुंह को बंद रखते हुए, ठीक है, नाक से धीरे धीरे सांस लें। मुंह को बंद करना है आपको, नाक से सांस लेना है, ठीक है। सांस धीरे धीरे सांस छोड़े और मधुमक्खी जैसी आवाज गुर्जन ध्वनि करे, ठीक है। पांचवा आप लिखोगे, फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं और लगभग 5 से 10 बार जरूर करें, ठीक है। तो ये इस पर प्रक्रिया है, ठीक है। प्राणायाम का नाम बता दिया हमने, इसकी प्रक्रिया को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शारीरिक शिक्षा खेल के 3 बदलते रुझानों का विशिष्ट उदाहरण सहित वर्णन करें। अब शारीरिक शिक्षा या खेल के बदलते रुझानों, जैसे कि आप लोग जानते हो दिन प्रतिदिन आपका क्या हो रहा है, शारीरिक शिक्षा के अंदर फिजिकल एजुकेशन में दिन प्रतिदिन चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी हमारे बदलते हुए रुझान है, जो भी चीजें हमारी बदल रही हैं, उसके बारे को हमें को बात करना है। चलो करते हैं। देखो पहला जो हमारा बदल रहा है प्रौद्योगिकी का समावेशन। आप लोग जान लो सारी शिक्षा के अंदर में अधिक से अधिक आपका क्या टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, अधिक से अधिक। तो पहले नहीं हुआ करता था, अब टेक्नोलॉजी आ चुका है तो उसको यूज किया जा रहा है। जैसे कि अलग अलग तरीके की मशीनें, बढ़िया तरीके के मशीनें का यूज सब किया जा रहा है। तो ये सब तो प्रौद्योगिकी का तो इसका हमारा जो है पहला पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, प्रौद्योगिकी का समावेशन सारे गतिविधि को ट्रैक, ठीक है, सारी गतिविधि को ट्रैक करने, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे कई सारे ऐसे घड़ी सब आ गए जो हमारा हार्ट बीट को ट्रैक करते हैं, हम कितना चल लेंगे, फुट फुट के स्टेप को ट्रैक कर लेते हैं। हार्ट हो गया, बीपी हार्ट हो गया, हार्ट को पूरा एकदम देखते हैं, हार्ट का कितना कितना प्रेशर चल रहा है, कितना नहीं कर रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। तो गतिविधि को ट्रैक करने सुधार के लिए पहनने योग्य फिटनेस ट्रैकर एप्स, ऑनलाइन फिटनेस प्लेटफॉर्म का उपयोग शारीरिक शिक्षा के अंदर देख रहे हो ना, ये सब बदलाव आ रहा है। मैंने पूछा ना शारीरिक शिक्षा के अंदर में बदलाव। दूसरा आप लिखोगे शारीरिक फिटनेस के अलावा मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि तनाव कम करना, ध्यान केंद्रित करना, फोकस हो गया, फोकस, ठीक है, की क्षमता पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब शारीरिक शिक्षा के साथ साथ में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी जोर दिया जा रहा है भाई, ठीक है। और भावनात्मक फीलिंग पे भी जोर दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं। आप इसमें एक और तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, आप भावनात्मक रूप से भी आपको जोर दिया जा रहा है शारीरिक फिटनेस के अलावा। तीसरा बात करते हैं समावेशिता, ठीक है, समावेशित वेशिता और विविधता, ठीक है, समावेशिता और विविधता हर किसी को शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करना, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या हर किसी को शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को, ठीक है, समावेशिता विविधता। समावेशिता का मतलब क्या है, एकजुट जोड़ना, लोगों को क्या करना जोड़ना। और हमारी विविधता का मतलब क्या, अलग अलग लोग होना, ठीक है। तो हर किसी भी से हर, ठीक है, हर किसी को शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करना, मतलब कि जैसे कि किसी भी जाति धर्म कुछ का भी हो, हमारे को उससे लेने देना नहीं है। हमारे को हर एक स्टेट के हर एक, ठीक है, हर एक राज्य के हर एक क्षेत्र के क्या होने चाहिए, इसमें स्टूडेंट होने चाहिए, पार्टिसिपेट होने चाहिए। उदाहरण बता रहा हूं आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए जिसमें विकलांग हो गया या विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी शामिल हो। मतलब कि यही है नहीं कि हमारे सिलेबस से जो फिजिकल के आधार पर सब कुछ सही है, हाथ नाक पैर हाथ मुंह सब कुछ ठीक है, उन्हीं को लेना खेल के अंदर में, ऐसा नहीं करना। हमारे को विकलांग लोग हो गए हमारे, और विशेष आवश्यकता वाले CWSM वाले स्टूडेंट भी हो गए, उनको भी हमारे को खेल में लेना, सभी को बराबर मौका देना है। तो ये आपका बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 3 टोटल हैं, इसको कर लेना। बाकी चौथा मैंने बताया था आपका भावनात्मक रूप से, भावना, ठीक है, तमक रूप से, ये भी लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है। बाकी चौथा पॉइंट लिखना मत, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। ज्यादा लिखोगे क्या फायदा, नंबर थोड़ी ना मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगला करते हैं हमारा 29 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और शारीरिक पुष्टि शब्दों को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य हेल्दी, इसको इंग्लिश में हेल्दी कहते हैं, तंदुरुस्ती एक्टिव,
शारीरिक पुष्टि मतलब कि सारे अपना फिजिकल एबिलिटी शब्दों को हमारे को क्या करना है, इंग्लिश में इस सबको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मतलब नहीं होता ये। तो पुष्टि शब्दों को परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा क्या क्या है, चलो करते हैं। ठीक है, पहला आपका है क्या है, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती एक ऐसी अवस्था है, हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, एक ऐसी अवस्था है और ठीक है, एक एक अवस्था है और विशेष रूप से खेल, ठीक है, खेल हो गया, और एक अवस्था है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे जिसमें, यहाँ पे ऐसे और काटा के जिसमें विशेष रूप से खेल, व्यवसाय, दैनिक गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को करने की क्षमता है। ठीक है, स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, आप तो यहाँ पर आप जितने भी खेल खेलोगे बढ़िया तरीके से खेलोगे, व्यवसाय में बिजनेस के अंदर भी आप पूरा फोकस दे पाओगे, दैनिक गतिविधि के अंदर में जो भी आप काम धाम छोटे मोटे घर के अंदर में काम सब करते हो या ऑफिस के अंदर में काम सब करते हो, हर एक को करने की क्षमता आपका पूरा रहेगा। आपको हर एक काम के अंदर में क्या करोगे, हर अपना 100% दोगे। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, हम बात करते हैं शारीरिक पुष्टि। ठीक है, शारीरिक पुष्टि आमतौर पर उचित पोषण, माध्यम, ठीक है, माध्यम या तीव्र शारीरिक व्यायाम और पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त आराम के साथ साथ एक औपचारिक स्वास्थ्य लाभ योजना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब शारीरिक पुष्टि क्या होता है, शारीरिक पुष्टि का हमारे परिभाषा बताना था। शारीरिक पुष्टि यहाँ पे दो ऐसे बिंदु कर देना, आमतौर पर उचित पोषण लेना, ठीक है, पोषण भी, न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है, पोषण लेना, माध्यम तेज शारीरिक व्यायाम भी करना, एक्सरसाइज भी करना, पर्याप्त आराम भी लेना, रेस्ट भी लेना के साथ साथ एक औपचारिक स्वास्थ्य लाभ योजना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो ये अपन जो है शारीरिक पुष्टि कैसे प्राप्त किया जाता है, एक औपचारिक स्वास्थ्य लाभ योजना। तो ये प्लानिंग होता है जिसमें हम कैसे खाएंगे, क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या हम कैसे हम आराम करेंगे, कितने घंटे आराम करेंगे, कितने घंटे हम काम करेंगे, कितने घंटे हम फैमिली वाले को देंगे, तो ये सब चीजें होता है। ठीक है, तो ये शारीरिक पुष्टि का एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा हम लिख सकते हैं बेस, ठीक है, आप तीसरा आपका आएगा, ये क्या है, ठीक है, अब तीसरा आपका है तीनों ही स्थिति में व्यक्ति शारीरिक मानसिक और, ठीक है, शारीरिक मानसिक रूप स्वास्थ्य और बीमारी से दूर सामाजिक बातों को ना सुनना शामिल है। अब इस समय देखो, इस तीनों परिस्थिति के अंदर में आपका क्या है क्या नहीं है, समझो, तीनों परिस्थिति के अंदर आपका क्या है, व्यक्ति क्या रहता है, शारीरिक हो गया, मानसिक से रूप से क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है, और बीमारी से वह क्या रहता है, दूर रहता है, और सामाजिक बातों को, ठीक है, सामाजिक बातों को ना सुनना, मतलब कि सामाजिक बातों को ना सुनना मतलब कि समाज के जो भी गंदगी है समाज के अंदर में, जैसे कि जो भी नेगेटिव वाले थॉट वाले जो जितने भी हमारे आएंगे, नकारात्मक विचार वाले लोग सब हैं, उनकी बातों को वह नहीं सुनते हैं। तो ये टोटल 3 पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट मैंने लिख के बता दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 29 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपके। और मेन में जो हमारा हैगा, अब देखो यहाँ पर हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी मैं चाहता तो मैं क्लास सकता हूँ, क्लास को थोड़ा और लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं, बट करना नहीं है हमारे को। ठीक है, हमारे को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ताकि हमें एक क्लास में उतना ही पढ़ना है जितना हमारे को ना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, बस उतना ही। ठीक है, ज्यादा हमारे को पढ़ने की लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास समय है, आज का समय है, थोड़ा सा रात का समय है, प्लस में आपके पास में कल का पूरा दिन का समय है। आप तो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ आप तो स्टूडेंट कर सकते हो। ठीक है, मुझ पे देखो, मैं तो अपने पे हमेशा बिलीव करके चलता हूँ कि मैं अधिकतर से अधिक काम कर सकता हूँ। ठीक है, अपने पे बिलीव रखा करो, कर लोगे। ठीक है, बिलीव रखो 100%। और कभी कभार फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेल तो सभी होते हैं। ठीक है, तो हम 29 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे क्वेश्चन 30 से लेकर हमारे 37 तक हमारे क्वेश्चन हैं हमारे टोटल, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर में। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, ये आपका डीओई का वेबसाइट 2025-26 के हर एक क्वेश्चन के आंसर को एक बार देख लेना खुद से ही। ठीक है, हो सके तो मैं करा दूंगा, बाकी ना हो सके तो मेरी तेज थोड़ी सी डाउन डाउन चल रहा है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि 100% कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि भाई मेरा कंप्लीट करा दूं मैं आपको। ठीक है, तो कर लेना जरूर, ताकि मैंने बोल रखा है 90% आपके क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे नंबर, ठीक ठीक आ जाएंगे 90% आपके, मतलब कि 60 मार्क्स कहीं कोई नहीं छीन सकता आपसे, 60 मार्क्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, तो 60 मार्क्स आके रहेंगे, जो आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने बोला है आपको, वही क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, तो बिलीव करो मेरे ऊपर, आपके डेफिनेटली 60 मार्क्स पूरे पक्के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मिलते हैं जल्दी से। तब तक आपको क्या करना है, दो काम करके रखना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए कल के डेट में। ठीक है, और वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, टेक बैक, जय हिंद, जय भारत।